वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ इस टॉपिक को कि हम कैसे सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है जी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। तीन क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट है जिसमें लिखा y इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सेकेंड है y इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 3 थीटा माइनस 2। और जो थर्ड पार्ट है इसमें है y इज इक्वल टू 1 बाय या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 15। ठीक है, अब देखें इसमें बेसिकली जो बात समझने की है, ठीक है, वो ये है कि जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, चले मैं इस पहले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम इस चूंकि इस पे फोकस करना चाह रहे हैं, बाकी पार्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो देखें जो हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है जी, ये अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो जहाँ पे देगा वहीं पर ये फंक्शन भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा। अब हमें चूंकि एंगल नहीं निकालना, हमने वैल्यू फाइंड करनी, मतलब थीटा एंगल जो है ये तो डोमेन का है, ठीक है, हमें चाहिए रेंज। ठीक है, हमें y चाहिए जो रेंज है और उसमें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए मैं m कह देता हूं और मिनिमम के लिए मैं स्मॉल m कह देता हूं। ठीक है, ये फॉर मिनिमम है। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर चले मैं इसको लिख दूं और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, अब देखें जो हमारा ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है, इसकी जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, 1 से मतलब ज्यादा नहीं होती, और मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -1, इससे ज्यादा कम नहीं होती। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इससे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर साइन थीटा का एम्पलीट्यूड देखा जाए तो वो 1 है, लेकिन जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब और +1 है, मतलब इसमें ट्रांसलेशन भी हो रही है, जो कि ऑलरेडी मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप मतलब कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे होते हैं रेंज में तो वो ट्रांसलेट कर देता है इसे वर्टिकली, तो ये वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है इसमें। अब देखें इसमें इसका मतलब कि जो हमारे पास a है, a बेसिकली अगर मैं एक फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा या कोसाइन थीटा, मतलब इस टाइप का अगर एक फंक्शन है, तो इसमें जो a है वो इस क्वेश्चन के लिहाज से 1 है, और b जो है जो कि कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा वो कितना है, 2 है। ठीक, तो हम बेसिकली जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो हम इस चीज को अपने जहन में रखेंगे कि जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। अब ये जो फैक्टर है साइन थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, चूंकि हम इसमें मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये +1 होती है। ठीक है, अब ये अगर -1 हो, ठीक है, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी माइनस में हो तो वो उसे प्लस में बना देगा। ठीक है, और जो प्लस वाली उसको माइनस में बना देगा, तो हम इस b की वैल्यू को एब्सोल्यूट ले लेते हैं। ठीक है, और जो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू वो 1 रख देते हैं, मतलब अब ना उसके लिए -1 ना पॉजिटिव, उसको +1 कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, और जब हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम a जो भी कांस्टेंट है, b जो नंबर होगा उसका एब्सोल्यूट लिया जाएगा, मतलब उसको पॉजिटिव में लिखा जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 से। सेम रीजन के उसमें फिर हम एक ही मतलब मिनिमम की बात करें तो हम -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और इस m से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अब चलें इस क्वेश्चन के लिहाज से कैपिटल M फाइंड करते हैं। हम देखें कैपिटल M क्या आएगा, a कितना है 1 और b 2 है, 2 एब्सोल्यूट ऑफ 2, और 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आएगा, 2 एब्सोल्यूट जो होता है वो 2 ही के इक्वल है, और 1 + 2 जो है वो 3 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3 मिलेगी हमें। अगर इसका ग्राफ बनाएं या इसका ऑर्डर पेयर्स का टेबल बनाएं तो वो हम देख सकते हैं, और जो इसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो भी देख लेते हैं जी। a की जगह 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 2 का एब्सोल्यूट ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, साइन बड़ी रकम का आता है, तो यहाँ पर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें -1, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है जी, बात समझ गए आप। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलें हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं और थर्ड की, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे बार बार स्क्रीन को मूव कराना पड़ेगा, तो एक ही दफ़ा कर लें मूव। ठीक है,
इस पार्ट को मैं यहाँ से बल्कि सेपरेट कर देता हूँ दो पार्ट्स में, ये बल्कि यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ मैं, इधर रख लेते हैं इसे, ठीक है। सेपरेशन लाइन लगाते हैं और इन दोनों पे अलग अलग बात कर लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो a कितना है 1 और b कितना है 2, ठीक है जी, ये बात आप समझ गए। अब कॉस फंक्शन जो है इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि इसमें हम एंगल थीटा क्या ले रहे हैं, हमें पता है कि तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होती है। तो फॉर m कैपिटल M मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पे दर्ज करूं तो वो मेरे पास क्या आएंगी, a कितना है जी, चलें कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, a 1 है, b कितना है, b 2 है, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। तो देयरफॉर m जो है 1 + 2 3, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम, सॉरी मैंने a की वैल्यू थोड़ी गलत लिखी, ये a कितना है 3 है, इस क्वेश्चन में मैंने 1 लिख दिया था। चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 है, यहाँ भी 3 पुट करेंगे, यहाँ भी 3 पुट करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 5 बन जाएगा, सही। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए स्मॉल m में लिख रहा हूँ, इसमें हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस एब्सोल्यूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है जी। तो a कितना है 3 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 2 ही के इक्वल होता है, तो हमें मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। तो स्मॉल m जो है वो आ जाएगा इक्वल टू +1 के, ठीक है जी। तो इसमें ये तो हो गया हमारे पास एक सिंपल केस। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये एक स्पेशल केस है। चले मैं इसको अलग से यहाँ से अलग करके हम इस पे बात करेंगे, या चले इधर हम कंपैरिजन भी कर लेंगे इसको। देखें इसमें जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस तरह नहीं आएगी जैसे अभी मैंने फाइंड की, इसमें हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब इस बात को हमें जरा अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं y प्राइम एक फंक्शन लूंगा, चूंकि इस फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया, मतलब कि एक फंक्शन उसका उस फंक्शन का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है तब ये y आ रहा है। तो वो जो फंक्शन जिसका रेसिप्रोकल लिया जा रहा है पहले उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं हम, जो कि 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 थीटा -15 है, ठीक है जी। अब देखें इसमें जो हमारे पास a है वो 1 है और जो b है वो 3 है। तो इस फंक्शन की जो y प्राइम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। मतलब 1 में आप 3 का एब्सोल्यूट ऐड कर लेंगे, 3 आएगा वो 4 हो जाएगी। तो m कैपिटल M हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। और स्मॉल m अगर आप देखें तो वो होता है एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट ऑफ b, तो वो आ जाएगा 1 - 3, जो कि -2 आ गया। अब -2 अगर मिनिमम वैल्यू -2 हो रेसिप्रोकल जिस फंक्शन का लिया जाएगा उसके वाले से, मतलब इस फंक्शन का रेसिप्रोकल ये y है ना, तो ये अगर मतलब नेगेटिव हो तो इसके लिए फिर हमारी जो टेक्निक है उसको हम यूं समझते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, जिसे मैं m प्राइम कहूंगा, वो इस मैक्सिमम वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। तो चलें इस फंक्शन को मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लूँ कि अभी मैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं लेट से यूं कहूँगा कि m प्राइम और स्मॉल m प्राइम जो है वो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है। तो ये इक्वल टू होंगी 1/m के, जो कि आ जाएगा 1/4। अब 1/4 जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से बड़े आसानी से, ठीक है। m प्राइम जो होगा वो हो जाएगा 1/m, जो कि 1/-2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि जब अगर ऐसा हो कि आप किसी रेसिप्रोकल फंक्शन का उसकी पहले मतलब जो जिसका रेसिप्रोकल लेना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं आप, ठीक है, वो आए ग्रेटर देन 0 और मिनिमम भी ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है। तो फिर जो गिवन फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेंगे, आपके जो मिनिमम वैल्यू उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। और जो m प्राइम होगा मिनिमम वैल्यू वही होगी कि जो रेसिप्रोकल जिसका लिया जा रहा है उसकी जो मैक्सिमम उसका आप मतलब रेसिप्रोकल लेंगे, तो मिनिमम आपको गिवन फंक्शन का मिलेगा। मतलब जारी बात है कि m बड़ी वैल्यू और स्मॉल m छोटी वैल्यू हो तो
जितना छोटा डिवाइजर होगा उतना बड़ा आंसर होगा, जितना बड़ा डिवाइजर होगा उतना छोटा आंसर होगा। बिल्कुल उस बात को हम मद्देनजर यहाँ पे रखेंगे।